आज हम एक बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक शेफर्ड के बारे में है, जो बहुत ही आलसी था, लेकिन अपनी चतुराई से उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। इस कहानी के अंत में हम ये सीखेंगे कि कैसे समझदारी और सही सोच से हम आलस्य को हरा सकते हैं और बड़ी सफलता पा सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में वेदांत नाम का एक शेफर्ड रहता था। वेदांत के पास बहुत सारी भेड़ें थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। उसका काम था भेड़ों को चराने के लिए रोज पहाड़ियों पर ले जाना और शाम को उन्हें सुरक्षित वापस लाना। लेकिन वेदांत को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि भेड़ें खुद ही चरे और खुद ही वापस आ जाए। इसलिए उसने एक आसान तरीका ढूंढ लिया। उसने भेड़ों के गले में घंटियां बांध दी, ताकि जब वे चरने जाएं तो उसे उनके चलने का पता चलता रहे। वेदांत खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता और घंटियों की आवाज से अंदाजा लगाता कि भेड़ें कहाँ जा रही हैं। गांव के लोग वेदांत से कहते, वेदांत तुम इतने आलसी क्यों हो? अगर कभी भेड़ें खो गई तो क्या होगा? वेदांत हंसकर कहता, मेरे भेड़ें कभी नहीं खो सकती। उनकी घंटियों की आवाज मुझे हमेशा बताएगी कि वे कहाँ हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास के जंगल में एक बड़ा भेड़िया आ गया। गांव के लोगों ने वेदांत से कहा, भेड़िया बहुत खतरनाक है। अगर उसने भेड़ों पर हमला किया तो तुम्हारी सारी भेड़ें मारी जाएंगी। वेदांत ने कहा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी घंटियों की आवाज से जान लूंगा भेड़ें खतरे में है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, घंटियों की आवाज से तुम भेड़ियों को नहीं रोक सकते, तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन वेदांत ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अगली सुबह वेदांत भेड़ों को चरने के लिए पहाड़ियों पर ले गया। वो हमेशा की तरह पेड़ के नीचे लेट गया और घंटियों की आवाज सुनने लगा। कुछ देर बाद घंटियों की आवाज अचानक बंद हो गई। वेदांत घबरा गया। उसने सोचा, ये भेड़ें अचानक चुप क्यों हो गई? वह तुरंत पहाड़ियों की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक बड़ा भेड़िया उसकी भेड़ों के पास खड़ा है। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वेदांत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से सोचा, अगर मैं ताकत से भेड़ियों को नहीं हरा सकता तो मुझे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। उसने पेड़ से एक बड़ी शाखा तोड़ी और उसमें अपनी शर्ट बांध दी। फिर उसने शर्ट को हवा में लहराते हुए तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया। भेड़िया डर कर पीछे हटने लगा। लेकिन वेदांत को पता था कि सिर्फ डराने से काम नहीं चलेगा। उसने सोचा, अगर मैं इसे बार बार भगा भी दूं तो यह फिर लौट आएगा। मुझे कुछ स्थायी उपाय करना होगा। वेदांत ने आसपास की झाड़ियों को देखा। उसने झाड़ियों से कांटे इकट्ठा किए और भेड़ों के चारों ओर एक कांटों की बाड़ बना दी। अब भेड़िया अंदर नहीं आ सकता था। फिर उसने कुछ बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें उस रास्ते पर रख दिया जिससे भेड़िया आता था। इस तरह अर्जुन ने भेड़ियों के आने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। अगले दिन भेड़िया फिर लौटा, लेकिन जब उसने कांटों की बाड़ और पत्थरों को देखा तो वो डर गया और वापस भाग गया। वेदांत की चतुराई ने भेड़ों को बचा लिया। जब गांव के लोग वेदांत की इस समझदारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। गांव के मुखिया ने वेदांत को बुलाया और कहा, वेदांत तुमने अपनी चतुराई और हिम्मत से पूरे गांव को बचा लिया। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। वेदांत के माता पिता ने भी गर्व से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि वेदांत इतना समझदार हो सकता है। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदारी और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब वेदांत आलसी नहीं रहा। उसने सीखा कि सिर्फ आसान रास्ता ढूंढने से काम नहीं चलता। कभी कभी मेहनत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। उसने भेड़ों की देखभाल पूरी ईमानदारी से करनी शुरू कर दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से भी किया जा सकता है। आलसी होने से बचने के लिए हमारे पास एक बड़ा कारण होना चाहिए। अगर आप सोच समझकर काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखिए। अगर आप कभी आलसी महसूस करें तो सोचिए कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक मजबूत कारण आपकी आलस्य की आदत को हरा देगा। हमेशा याद रखिए, समझदारी और मेहनत का मेल ही असली सफलता दिलाता है।